हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, वित्तीय समावेशन के तहत हमर बैंक हमर दुआर थीम पर बैंक सखियों द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने तथा पहुंच आसान करने के लिए किस जिला कलेक्टर को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट द्वारा सेमीफाइनलिस्ट के तौर पर अवार्ड से नवाजा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धमतरी के कलेक्टर PS एल्मा को। बता दें कि वित्तीय समावेशन के तहत हमर बैंक हमर दुआर की थीम पर बैंक सखियों द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने तथा पहुंच आसान करने के लिए धमतरी जिला कलेक्टर PS एल्मा को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट द्वारा सेमीफाइनलिस्ट के तौर पर अवार्ड से नवाजा गया है। इस जिले में कलेक्टर PS एल्मा द्वारा वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंक सखियों को प्रशिक्षण देकर जिले के दुर्गम क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा आसान बनाते हुए शासन की विभिन्न योजनाओं का निर्बाध क्रियान्वयन कर आर्थिक सेवाओं को सुगम बनाया गया है। जिले में शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हितग्राहियों का स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है, जो जिले के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसे निपटने के लिए बैंक सखी एवं VLE माध्यम से डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा स्थानीय युवाओं का चयन कर बैंकिंग एवं रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा उन्हें प्रशिक्षण देकर ग्राम स्तर पर ही बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, पुत्र की दीर्घायु के लिए मनाया जाने वाला हलषष्ठी अथवा हलछठ व्रत पूजा किस तिथि पर की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी में। भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी में महिलाओं द्वारा हलषष्ठी अथवा हलछठ का व्रत मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए व्रत व पूजा करती हैं। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने घर में या मंदिर के किनारे सगरी खोदकर शठ पलाश के पत्ते पर छठ रखकर हलछठ महारानी की पूजा की जाती है और अपने बच्चों के सलामती के लिए महिलाएं पूजन कर छुही का पोता मारती हैं। इस दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्म दिवस होने से इस व्रत में व्रती महिलाओं को हल चलाते हुए चावल या भोजन की मनाही होती है और खाने के लिए पसहर चावल के भात का भोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा नवा रायपुर में विद्युत उपकरणों की टेस्टिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला तथा परीक्षण केंद्र की स्थापना हेतु किसके मध्य MOU किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के मध्य। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु और छत्तीसगढ़ शासन के मध्य नवा रायपुर में विद्युत उपकरणों की टेस्टिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला तथा परीक्षण केंद्र की स्थापना हेतु MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद और CPRI के एडिशनल डायरेक्टर BA साल्वे के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किया गया। इस MOU के तहत नवा रायपुर में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु द्वारा स्थापित किए जाने वाली क्षेत्रीय टेस्ट प्रयोगशाला मध्य भारत की सबसे बड़ी वृहद प्रयोगशाला होगी, जिसमें ट्रांसफार्मर, रूटीन टेस्ट, मीटर टेस्टिंग, ऑयल टेस्टिंग एवं समस्त विद्युत उपकरणों के रूटीन टेस्ट की सुविधा होगी। वर्तमान में विद्युत उपकरणों की टेस्टिंग के लिए भोपाल भेजा जाता है। छत्तीसगढ़ में यह सुविधा उपलब्ध होने से समय एवं राजस्व की बचत भी होगी। इस प्रयोगशाला में विद्युत कंपनियों को टेस्टिंग में 20% की रियायत भी दी जाएगी। इस प्रयोगशाला तथा परीक्षण केंद्र की स्थापना हेतु अटल नगर नवा रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नवा रायपुर क्षेत्र के लेयर 2 ग्राम तेंदुआ सेक्टर 30 में 10 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। इस प्रयोगशाला की स्थापना का कार्य 20 करोड़ रुपए की लागत से 3 सालों में पूर्ण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए किसके सहयोग से राज्य में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनिसेफ के सहयोग से। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार और यूनिसेफ के द्वारा नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए मिलकर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर फोकस होगा। इस अभियान के लिए यूनिसेफ द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके निवास कार्यालय में 1100 से अधिक संचार उपकरण, पिको प्रोजेक्ट, जिग बॉक्स और मेगाफोन सौंपे गए हैं।
इन उपकरणों का उपयोग ग्राम सभाओं, हाट बाजारों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों में लोगों को उनकी भाषा में ऑडियो विजुअल माध्यम से जानकारी दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग योजनाओं का लाभ उठा सकें। इसके तहत प्रथम चरण में प्रदेश के 80 विकासखंड के दुर्गम क्षेत्रों में इस अभियान के माध्यम से 50 लाख लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राकेश झुनझुनवाला का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेयर बाजार। बता दें कि हाल ही में राकेश झुनझुनवाला का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे देश के दिग्गज निवेशक और शेयर व्यापारी थे। फोर्ब्स के 2021 के सूची के अनुसार वह भारत के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। उन्हें भारतीय बाजारों का बिग बुल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के तहत देश के 64 रामसर स्थलों में कितने और स्थलों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 11 स्थलों को। बता दें कि भारत में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश के 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए कुल 75 रामसर स्थल बनाने के लिए रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्र भूमि को शामिल किया गया है। इन नए 11 स्थलों में तमिलनाडु के 4, उड़ीसा के 3, जम्मू कश्मीर के 2 और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के एक रामसर स्थल शामिल किए गए हैं। इस वर्ष 2022 के दौरान ही कुल 28 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। रामसर प्रमाण पत्र में अंकित स्थल की तिथि के आधार पर इस वर्ष 2022 के लिए 19 स्थल और पिछले वर्ष 2021 के लिए 14 स्थल शामिल हैं। इसमें सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य से हैं। अगला प्रश्न है, डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहित बर्मन। मोहित बर्मन डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने अमित बर्मन का स्थान लिया है। बता दें कि डाबर इंडिया लिमिटेड की स्थापना सन 1884 में की गई थी। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है। यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता सामान कंपनी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगामी शिक्षा सत्र के पूर्व राज्य के कितने स्कूलों में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना लागू किए जाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 422 स्कूल। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत 3 उत्कृष्ट स्वावलंबी गौठानों को 50-50 हज़ार रुपये से सम्मानित किया। इनमें से कौन सा गौठान इसमें शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वृंदावन गौठान राजनांदगांव। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में कितने पुलिस अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 पुलिस अधिकारियों को। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में कितने पुलिस अधिकारियों को भारतीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10 पुलिस अधिकारियों को। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में कितने पुलिस अधिकारियों को यूनियन होम मिनिस्टर मेडल से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8 पुलिस अधिकारियों को। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में किन पुलिस अधिकारियों को भारतीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रतनलाल डांगी और विवेक शुक्ला को। अगला प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूक्रेन। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर कितना हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
1,18,401 छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 में 1,18,401 रुपये हो गया है। बता दें कि वर्ष 2020-21 की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में करीब 12,623 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी 11.93% है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के जीडीपी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 11.54%। वित्त वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ के जीडीपी में 11.54% की वृद्धि अनुमानित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से कौन मिस टीन यूनिवर्स स्पर्धा की सेकंड रनर अप रही थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वाची पारिक। मिस टीन यूनिवर्स प्रतिस्पर्धा में छत्तीसगढ़ की वाची पारिक सेकंड रनर अप रहीं। यह प्रतियोगिता दुबई में 27 फरवरी से 7 मार्च तक आयोजित किया गया था। इसमें 25 देशों के टीनेजर्स गर्ल्स ने भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हर वर्ष किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 अक्टूबर को। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हर वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गिलबर्ट एफ हांगबो। मार्च 2022 में गिलबर्ट एफ हांगबो को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 11वां महानिदेशक चुना गया है। वह टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और वे अक्टूबर 2022 से इसका पदभार ग्रहण करेंगे। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाती है। इसकी स्थापना राष्ट्र संघ के तहत अक्टूबर 1919 में की गई थी। इसके 187 सदस्य देश हैं, जबकि मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा और छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल पार्क किस स्थान में बनाया जाएगा? दूसरा प्रश्न है, भिलाई नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तीसरा प्रश्न है, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत छत्तीसगढ़ के किस ग्राम पंचायत को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चौथा प्रश्न है, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? पांचवा प्रश्न है, डब एंड फिलिप्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यू रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं?